हरि ओम। विना वेंकटेशन्ननाथो ननाथः सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेंकटेश प्रेच्छ प्रेच्छ। ओम नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। पंचासीन गुरुजनों को प्रणाम करते हुए मैं अपने विषय को प्रारंभ करने जा रहा हूँ। मेरा विषय है वेदों में औषधि विज्ञान। वेद अनंत ज्ञान राशि का अक्षय भंडार है। जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिससे संबंध विषय का विवेचन वेदों में न हुआ हो। वेदों में जिन विषयों का विवेचन हुआ है उन्हीं में से एक विषय है आयुर्वेद। आयुर्वेद का मूल है औषधि विज्ञान। औषधि के अंतर्गत वृक्ष, वनस्पति, लता, गुल्म, अन्न, खनिज तथा जीवन को धारण करने वाले समस्त तत्वों का समावेश है। औषधि शब्द एक बहुधा प्रयुक्त होने वाला शब्द है जिसका सामान्य अर्थ प्रायः जड़ी बूटी के रूप में जनसामान्य में प्रचलित है, किंतु औषधि को मात्र जड़ी बूटी तक सीमित मान लेना एक भ्रांति है। अनेक आचार्यों ने इसकी शास्त्रीय व्युत्पत्तियां दी हैं जो इसके रहस्य के उद्घाटित करती हैं। औषधि शब्द ओष पूर्वक धा धातु से की प्रत्यय के संयोग से निष्पन्न है, जो ओष को धारण करने का कारण औषधि कहलाता है। स्तुतः ओष रस को कहते हैं और रस के द्वारा ही आरोग्य का आधान होता है, इसलिए रस को धारण करने वाला द्रव्य औषधि है। ओषो नाम रसस्तोस्याम धीयते यत् दोषधिः ओषादारोग्यमाधत्ते तस्मात् दोषधिरोधशः। वेदों में आयुर्वेद से संबंधित सैकड़ों मंत्रों का वर्णन है जिससे विभिन्न रोगों की चिकित्सा का उल्लेख है। वनस्पतियां हमारे जीवन का विभिन्न अंग हैं। जीवन औषधीय पौधे जो आज भी रोगों के उपचार में उपयोग में लाए जाते हैं, उन सब का विवरण वेदों में है। हमारा प्राचीन वैदिक ज्ञान बहुत ही समृद्ध है। विभिन्न औषधीय पौधों का वर्णन विभिन्न रोगों के संदर्भ में है। वनस्पतियां हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। प्रकृति और व्यक्ति के जीवन में संतुलन के लिए पौधों का होना आवश्यक है। मुख्य वेद वनस्पति औषधि। वनस्पतियों में हरे रंग का क्लोरोफिल होता है जिससे यह सूर्य की रोशनी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बना सकता है। यही भोजन जीव जगत की ऊर्जा का आधार है। वनस्पतियों से हमें लकड़ी, ऊर्जा, भोजन इत्यादि प्राप्त होते हैं। संस्कृत साहित्य में वृक्षों को देवता की उपाधि दी गई है। शायद उससे अच्छा विशेषण और है भी नहीं। वृक्षों ने अपने लिए कदाचित कुछ भी नहीं चाहा तथा जो भी उनके पास होता है उसे वे प्राणी तथा पर्यावरण के हित में लगा देते हैं। छाया मन्यस्य कुर्वती स्वयं निष्ठन्ति चातपे फलन्ति ही परार्थे च सत्येते महाद्रुमाः। वेदों में वनस्पतियों की बहु प्रकारीय उपयोगिता के कारण उन्हें देवतुल्य माना गया है। यजुर्वेद में औषधि रूप में वनस्पति को नमन किया गया है। नमो वन्याय च क्षाय च नमः श्रवाय च श्रवाय च नमः आश्रेणाय च शुरथाय च नमः शूराय च अवभेदिने च। वन के वृक्षादि में स्थित घास आदि औषधि रूप में स्थित देव को नमन करते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों में वृक्षों, वनस्पतियों एवं वनों के पालकों को नमस्कार करते हुए कुछ ऋषि के द्वारा अनेक प्रति श्रद्धा व्यक्त की है। नमो वृक्षेभ्यो वनानां पतये नमः, औषधीनां पतये नमः, वृक्षाणां पतये नमः, अरण्यानां पतये नमः, नमः नमः वन्याय च। अथर्ववेद में वनस्पतियों को सखा कहा गया है। मानव मात्र को प्राणवायु प्रदान करने के कारण ऐतरेय उपनिषद का वनस्पतियों के संदर्भ में मत है कि प्राणो वै वनस्पति ही। यजुर्वेद वनस्पति विज्ञान का जनक है। इसमें पौधों का वर्गीकरण किया गया है।
या जाह फलिनीर्जा अफला अबुक्पाजा शपुक्पिणीः बृहस्पति प्रसूतास्तानो मुंचन्त गुहसः। पौधों को दो भागों में विभक्त किया गया है, अपुष्प और पुष्पिणी। पुष्पिणी अर्थात फूलों वाले पौधों को भी दो भागों में विभक्त किया गया है, अफला बिना फल वाले और फलिनी फल वाले। यजुर्वेद में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का विवरण भी मिलता है। वनस्पतियों के लिए जल एवं ऊर्जा के महत्व को दर्शाया है। देवस्य त्वास वेदोः प्रसवेष्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां संभवामि समाप ऊखधिभिः समुखधयोरसेन सग्गुरेव दीर्जगतिभिः पृच्यन्ताग्गुसं मधुमतिर्मधुमतिभिः पृच्यन्ताम्। सविता द्वारा उत्पन्न प्रकाश में अश्विनी देव रोग निवासु शक्तियों के हाथों से अपने विस्तार दिया जाता है। औषधियों को जल प्राप्त हो, वे रस से पुष्ट हो, गुण संपन्न हो, औषधियां प्रवाहमान जल से मिलें, मधुरता युक्त तत्व परस्पर मिल जाएं। यजुर्वेद में कहा गया है कि हे अग्निदेव, आप धन के साधन का साध वापस आएं और हमारे संसार के उपयोग के लिए श्रेष्ठ पवित्र जलधारा से औषधियों को, वनस्पतियों को, सभी को अभिषिक्त करें। सहरजा निवर्तस्वाग्नि पिन्वस्वाधारया विश्वस्न्याप विश्वास्परी। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के सूक्त 8 के देवता वनस्पति देव हैं। इस सूक्त में पौधों के उन्नत, इसमें वनस्पति शास्त्रीय द्वारा विकसित करने का भाव प्रकट होता है। जुवा सुवास परिवेद आगात्सौ श्रेयान् भवति जायमानः संधीरास कवय उन्नयति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। उत्तम वस्त्रों में लपेटे हुए वे तरुण वनस्पति पुष्ट पौधे आ गए हैं। ये जन्म से ही उत्तम होते हैं। देवत्व की कामना वाले मेधावी, अध्ययनशील, दूरदर्शी, विवेकवान पुरुष मनो योग पूर्वक इनकी उन्नति करते हैं। वेदों में रोग निवारक औषधि वनस्पतियां, वेदों में औषधीय पौधों का विवरण विभिन्न रोगों की चिकित्सा के संदर्भ में मिलता है। ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है कि स्वर्ग से नीचे उतरते हुए वनस्पतियों ने कहा कि जिस तक हम पहुंच जाती हैं उसका नाश नहीं होता है। ऋग्वेद के मनीषियों ने एक सत्यवर्धक वनस्पति प्रदत्ता के रूप में सोमदेव का स्मरण किया है। सोमदेव विशेष प्रकार का रस होता है जिसे देवताओं को अर्पित कर पान किया जाता है। सोमरस विशिष्ट प्रकार की विधियों द्वारा किया जाता है। सोमदेव से प्राप्त विशिष्ट सोमरस से हमें उत्तम बुद्धि, उत्तम अध्ययन क्षमता एवं स्वादिष्ट अन्न प्राप्त होते हैं। सोम देवताओं के लिए अमृत औषधि है। संभवतः वैदिक ऋषि इसी अमृतत्व की प्राप्ति के लिए उसकी उपासना करते थे। सोमरस का पान हमारे शरीर को बलिष्ठ बनाकर रोगाणु के प्रवेश से मुक्त कर रखता है और हमें दीर्घायु प्रदान करता है। यजुर्वेद में औषधियों के विभिन्न ऋतुओं में उत्पन्न होने का उल्लेख मिलता है। जा ओषधीः पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा मनैर्भ्रूडामहगुंशतन्धामानि सप्त। सृष्टि के आरंभ में जो औषधियां देवताओं द्वारा वसंत, वर्षा, शरत इन 3 ऋतुओं में उत्पन्न हुई हैं, पककर पीत वर्ण से युक्त उन सैकड़ों और सप्त धान्यों का ज्ञान हमसे है, हम में है। यजुर्वेद में वनस्पतियों का औषधि रूप में वर्णन है। सवितात्वा सवानाग्मुसुवतामग्निगृहपतीनाग्मुसोमो वनस्पतीनाम्। अथर्ववेद के 6वें कांड के शत्रु निवारण सूक्त के प्रथम मंत्र में, हे वनस्पति आप औषधियों में श्रेष्ठ हैं, अन्य वृक्ष तेरे अनुगामी हैं। जो रोग हम पर आधिपत्य जमाना है वे हमारे अधीन हो जाएं। केमिकल्स से बनाई गई औषधियों की अपेक्षा वनस्पति जन्य औषधियां शरीर में अधिक स्वाभाविकता और सहजता से स्थापित हो जाती हैं। इसलिए
इन्हें औषधियों में उत्तम कहा उचित है। उत्तमो अस्योषधीनां वृक्षा उपस्तयः पुस्तिरस्तु सोऽस्माकं अस्माम अभिदासति। यजुर्वेद में औषधियों को माता कहा गया है। वृक्ष के संसार की रक्षा करते हैं और उसे प्राणवायु ऑक्सीजन रूपी दूध पिलाते हैं, अतः उन्हें माता कहा गया है। ऊखधीरिति मातरस्तवो देवीर्ब्रुवे सनेयमश्मंगाम्बा स आत्मानन्तवपुरुखा। यजुर्वेद में वृक्षों को स्वभावों का शमन करने वाला कहा गया है। वनस्पति समिता वनस्पति समीना समीरता समितारदा म। अथर्ववेद में औषधियों के उत्पत्ति स्थान का भी वर्णन है। या रोहिण्यंगिरसि पर्वतेष्वमेषु च तानः पयस्पति शिवा औषधे सन्तु सगुम हृदये। अर्थात आंगिरस ऋषि के द्वारा जानी गई और प्रयुक्त जो औषधियां पर्वतों एवं समतल स्थानों पर उगती हैं, वे रसवती औषधियां हमारे लिए कल्याणकारी हों और हमारे हृदय के लिए शांतिदायिनी हों। औषधियों में तुलसी के औषधीय पौधा है। इसका प्रयोग कफजन्य रोगों को दूर करने में होता है। तुलसी के औषधीय गुणों का विवरण कुष्ठ रोग को ठीक करने में दिया गया है। अथर्ववेद के प्रथम कांड के श्वेत कुष्ठ नाशक सूक्त में प्रथम एवं तीसरे मंत्र में तुलसी का विवरण है। तत्तंजातास्योषधे रामे कृष्णे असिक्नि च इदं रजनी रजया किला संपतितं च यत्। हे राम, कृष्णा तथा अशक्तिनी औषधियां आप सब पर रात्रि में पैदा हुई हैं। रंग प्रदान करने वाली हे औषधियों, आप गलित कुष्ठ तथा श्वेत कुष्ठ ग्रस्त शक्तियों व्यक्ति को रंग प्रदान करे। धन्वंतरी के अनुसार रामा से रामा, तुलसी कृष्णा से कृष्णा, तुलसी कृष्ण मूली पुनर्नवा पिप्पली आदि का बोध होता है। असितंते प्रलयानमास्था नमसितं तव असितस्योषधे ऋतुरो नाशया पृषद। हे नील, औषधे आपके पैदा होने का स्थान कृष्ण वर्ण है तथा जिस पात्र में आप स्थित रहते हैं वह भी काला है। हे औषधे, आप स्वयं श्याम वर्ण वाली हैं, इसलिए लेपन आदि के द्वारा इस रोगी के कुष्ठ आदि धब्बों को नष्ट कर दें। अथर्ववेद के कांड प्रथम के 24वें सूक्त के चौथे मंत्र में श्यामा स्वरूपं करणी पृथिव्याम अद्भुता इदमु पुष प्रसादया पुनः रूपाणि कल्पया। हे काले रंग का वाली औषधि, आप समान रूप बनाने वाली हो। आप इस कुष्ठ रोग ग्रस्त अंग को भली प्रकार रोग मुक्त करके पूर्ववत सांवला बना दे। अर्जुन की छाल। अथर्ववेद के दूसरे कांड में क्षेत्रीय रोग नाशक सूक्त के तीसरे मंत्र में बभ्रोरजनकांडस्य यवयते पलाल्यादरस्य विंजया वरु क्षेत्रियनाशन्यव क्षेत्रियमुच्चदो। भूरे और सफेद रंग वाले अर्जुन की लकड़ी, जो कि बाल तथा तिल की मंदरी व्याधि को विनष्ट करें, अनुवांशिक रोग को विनष्ट करने वाली है वनस्पति इस रोग से मुक्त करे। अर्जुन की छाल, जो तिल आदि का प्रयोग औषधि अनुपान या पथ्यादि के रूप में करने का संकेत प्रतीत होता है। पीपल एवं खैर। अथर्ववेद के कांड तीसरे कांड के शत्रुनाशक सूक्त में पहला मंत्र में पुनम तुम सपरिजातो स्वत्तः कविरादधे सहन्तु शत्रून् मामगान्यानहं द्वेष्मिये तमाम। वीरवान पराक्रमी, ये वीरवान जो वीरवान से उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार खैर वृक्ष या आकाश से आपूर्त करने वाले चक्र के अंदर स्थापित अश्वत्थ, पीपल अथवा बिल्व वृक्ष उत्पन्न हुआ है। वह अश्वत्थ उन शत्रुओं को नष्ट करे जो हमसे द्वेष करते हैं तथा हम जिनसे द्वेष करते हैं। आयुर्वेद में खदिर तथा पीपल दोनों वृक्ष रोग निवारक हैं। खदिर में उत्पन्न पीपल के वृक्ष विशेष गुणों के उपयोग की बात कहा जाना उचित है। जीवन तत्व की आपूर्ति का आधार आकाश में उपलब्ध इष्ट सूक्ष्म प्रवाह है।
यह आधार आकाश में उपलब्ध इष्ट सूक्ष्म प्रवाह है। यह अविनाशी जीवन तत्व हमारे विकारों को नष्ट करने वाले हैं। यह कामना ऋषि द्वारा की गई है। तत्राश्वात्था निग्रोधा महावृक्षा सुगंधिनः तत्प्रताप सरसः प्रतिबुद्धा भूतन। हे अप्सराओं, जहाँ पर पीपल वट और विलंबन आदि महान वृक्ष होते हैं, वहां से आप अपने स्थान में लौट जाएं और गतिहीन होकर पीपल को संस्कृत में द्रुम शुद्ध करने वाला भी कहते हैं। यह रोगाणु निवारक होने के साथ ही दिन रात ऑक्सीजन छोड़कर वायु को शुद्ध करता है। रोहिणी वनस्पति। पूर्व काल में युद्ध के समय वैद्यगण रात भर में योद्धाओं के घावों का उपचार करके उन्हें फिर से युद्ध के योग्य बनाते थे। उस समय दिव्य औषधि प्रयोगों के साथ मंत्र शक्ति एवं प्राण शक्ति का प्रयोग किया जाता रहा होगा। अथर्ववेद में रोहिणी वनस्पति सूक्त के प्रथम मंत्र में टूटे अंगों को जोड़ने एवं जले कटे घावों को भरने के लिए रोहिणी नामक औषधि का उल्लेख है। रोहिण्यस्य रोहिण्यश्चिन्नस्य रोहिणी रोहयेण रोहयेदमरुन्धति। हे लाल वर्ण रोहिणी, आप टूटी अस्थियों को पूर्णता प्रदान करने वाली हैं। हे अरुंधति, उपचार के मार्ग में बाधा न आने देने वाली, आप इस भाव आदि को भर दें। गुग्गुल एवं जटामासी। अथर्ववेद के चौथे कांड के कृमिनाशक सूक्त में तीसरे मंत्र में गुग्गुल और जटामासी का विवरण मिलता है। गुग्गुलो पीला नद्यौ इक्षगंधि प्रमंदनी तत्परेताप्सरसा प्रतिबुद्धा भूतन। जिस प्रकार नदी के पार उतरने की इच्छा वाले मनुष्य कुशल नाविक के पास जाते हैं, उसी प्रकार गुग्गुल, पील, नलादि औक्षगंधी और प्रमोदिनी आदि औषधियों के हवन से भयभीत होकर अप्सरसाएं जल से उत्पन्न कृमि वापस लौटकर अपने निवास स्थान पर चली जाएं और गतिहीन होकर पड़ी रहें। औषधियों में गुग्गुल को सब जानते हैं। पीला अर्थात पीलू को हिंदी में जल कहते हैं। नलद नंदी को मानसी या जटामासी कहते हैं। औक्षगंधी जटामासी का एक ही भेद है जिसे गंधमासी कहते हैं। प्रमोदिनी को घात की वृक्ष या गवई कहा जाता है। अतः निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से ही तुलसी के पौधे को आंगन के मध्य में लगाने की जो परंपरा रही है, वह केवल श्रद्धा एवं भक्ति के कारण ही नहीं, अपितु इसका एक वैज्ञानिक कारण भी है। वह यह कि तुलसी का पौधा कई मीटर की परिधि में रोगाणुओं को मार देता है और उन्हें पनपने नहीं देता। इसी प्रकार हम जो पीपल के वृक्ष चढ़ाते हैं, वह केवल श्रद्धावत नहीं, इसलिए क्योंकि हमारे शरीर और पीपल के बीज जल के स्पर्श के द्वारा एक चक्र का निर्माण होता है और पीपल में स्थित औषधीय गुणों को हम आत्मसात कर लेते हैं। प्रातः काल सूर्य को अर्घ देते समय ताम्र पात्र से गिरते हुए जल और पृथ्वी के बीच सूर्य की किरणों का जो स्पर्श होता है, वह हमारे शरीर में दोनों के औषधीय तत्वों को आरोपित करता है। भोपाल में हुई त्रासदी के बाद एक रोचक वहां पर उस विनाशकारी बात यह हुई कि जिन आर्य समाजी घरों में नित्य यज्ञ होता था, वहां पर उस विनाशकारी गैस मेथिल आइसोस या नाइट का नगण्य प्रभाव हुआ। अर्थात यज्ञ केवल एक कर्मकांड ही नहीं है, अपितु हमारी जीवन रक्षा की कुंजी है। दीपावली पर सरसों का तेल का दीपक जलाने की जो परंपरा रही है, वह इसलिए नहीं कि हमारे देश में सरसों के तेल की अधिकता है, अपितु इसलिए क्योंकि सरसों के तेल में रोगाणुओं को नष्ट करने की शक्ति पाई जाती है। इस प्रकार औषधि विज्ञान या आयुर्वेद कोई घास फूस का चिकित्सा नहीं है, अपितु यह चेतन के द्वारा होने वाली चिकित्सा है। आज के युग में जितनी तकनीकी प्रगति हुई है और चिकित्सा के नए नए साधन आविष्कृत हुए हैं, उतनी ही नई और प्राणघातक बीमारियां भी देखने को मिल रही हैं। यही कारण है
कि आज का मानव फिर से आयुर्वेद, औषधि चिकित्सा एवं योग की तरफ आशा भरी नजरों से देख एवं योग रहा है। वस्तुतः प्राचीन आयुर्वेदीय चिकित्सा में भी वह विशेषता है कि उसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं है तथा जो व्याधि को समूल नष्ट करने के साथ साथ व्याधि के उत्पादन कारणों को भी नष्ट कर सकती है। विश्व के सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद आज भी मानव जाति की प्राण रक्षा कर रही है और न केवल भारतवर्ष में अपितु संपूर्ण विश्व में औषधि विज्ञान की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है।